नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। और आरबीआई की मौद्रिक नीति के प्रबंधन का जो कार्य रहता है, हम उसके विषय में आज चर्चाएं करेंगे। हम जानेंगे आज मौद्रिक नीति समिति के बारे में और इसके साथ साथ मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए आरबीआई क्या कार्य कर रही है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मौद्रिक नीति के प्रबंधन की अनिवार्य जिम्मेदारी दी गई है, अर्थात यह कार्य आरबीआई को करना ही होगा। अनिवार्य जिम्मेदारी है इसकी। आरबीआई को 1934 के एक्ट के तहत मौद्रिक नीति के प्रबंधन की अनिवार्य जिम्मेदारी दी गई है और मौद्रिक नीति वर्ष में 6 बार, अर्थात प्रत्येक 2 माह में जारी की जाती है। कुछ इस प्रकार से मौद्रिक नीति को वर्ष में 6 बार और प्रत्येक माह में कह सकते हैं हम कि 2 बार मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है। लेकिन क्या मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति का प्रबंधन शामिल होगा? तो हाँ, मौद्रिक नीति के प्रबंधन के तहत ही हम मुद्रास्फीति के प्रबंधन को शामिल करेंगे। तो आरबीआई का मुख्य लक्ष्य हो जाता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मूल्य स्थिरता यानी मुद्रास्फीति कंट्रोल करना। कुछ इस प्रकार का आरबीआई का कार्य होता है और आरबीआई एक्ट 1934 कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति की समीक्षा करेगी। वह लक्ष्य तय करेगी। और किसकी सलाह से करेगी? यह है आपका आरबीआई की सलाह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति की समीक्षा करती है और इसके साथ साथ नए लक्ष्य तय करती है कि मुद्रास्फीति जो कि भारत सरकार द्वारा तय की जाएगी, उसकी सहनशीलता कितनी होती है। सहनशीलता अर्थात सीमा, कहाँ तक सहनशील रहेगी। तो देखते हैं कि इसकी सहनशीलता, ऊपरी सहनशीलता जो होगी वो 6% होगी और वहीं निचली सहनशीलता 2% तक होती है। और जब कभी ऊपरी सहनशीलता से 3 माह तक ऊपर या
निचली सहनशीलता से 3 माह तक नीचे मुद्रास्फीति रहती है तो उस परिस्थिति में मुद्रास्फीति असफल घोषित हो जाती है। यानी अगर 3 माह तक ऊपर रहे इस ऊपरी सहनशीलता से या फिर 3 माह तक नीचे रहे इस निचली सहनशीलता से, तो इस परिस्थिति में मुद्रास्फीति असफल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इस मौद्रिक नीति को बनाने का कार्य कौन करता है और इसकी दरें कौन निर्धारित करता है। तो देखते हैं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए दरें बनाने का कार्य एमपीसी करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी जिसे हम मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, और यही दर निर्धारण करती है। जो भी मौद्रिक नीति आएगी उसकी दरें निर्धारण करती है, दर निर्धारण करती है। तो भाई बात करेंगे कि एमपीसी का गठन कैसे होता है। तो इसके गठन में 6 सदस्यीय टीम होती है, 6 सदस्यीय, और यह आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार होगी। 6 सदस्यीय टीम में प्रथम आरबीआई के गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं। आरबीआई के उप गवर्नर पदेन सदस्य होते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी, आरबीआई का जो केंद्रीय बोर्ड होगा उसके द्वारा नामित अधिकारी वह भी पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा 3 सदस्य और रहेंगे और इस तरह कुल मिलाकर 6 सदस्यीय टीम होती है जो कि मौद्रिक नीति की दरों का प्रबंधन करती है और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग द्वारा इसकी सहायता भी की जाती है। की जाती है। और इन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ही इन दरों का निर्धारण किया जाता है। इस मौद्रिक नीति द्वारा विभिन्न दरों, जैसे कि आप देखते हैं एसएलआर, सीआरआर, डबल आर, ट्रिपल आर और इसके साथ साथ बैंक रेट आदि दरों को मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए समय समय पर जारी किया जाता है और कुछ इसी प्रकार का यह मौद्रिक नीति समिति कार्य करती है। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा जब इस तरह की दरों का निर्धारण कर दिया जाता है तो क्या तरलता प्रबंधन के यही उपाय हैं या इसके अलावा कुछ अन्य भी उपाय होंगे जो कि मार्केट में या बाजार में तरलता को नियंत्रित कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तरलता प्रबंधन क्या होगा। तरलता प्रबंधन
जब हम तरलता की बात करते हैं तो तरलता बाजार में मुद्रा की मात्रा होगी। मुद्रा की मात्रा और तरलता प्रबंधन अर्थात मुद्रा की मात्रा का प्रबंधन कर दिया जाए तो उसे हम तरलता प्रबंधन नाम देते हैं। और तरलता प्रबंधन के विभिन्न उपाय जो कि कुछ मात्रात्मक हो सकते हैं, मात्रात्मक हैं और कुछ गुणात्मक हैं, जो कि आरबीआई द्वारा कुछ इस प्रकार से इन मात्रात्मक उपायों का उपयोग करके तरलता का प्रबंधन किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो, या इसे ही हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। दूसरा है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, या सांविधिक तरलता अनुपात। इसके बाद है रेपो रेट यानी रेपो दर। फिर इसके बाद है RRR यानी रिवर्स रेपो रेट। फिर इसके बाद BR यानी बैंक रेट, OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। तो इस प्रकार के कुछ मात्रात्मक उपाय हैं और ये आपके दो उपाय हैं जो दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन उपाय माने गए हैं। दीर्घकालिक होते हैं ये, और ये जो अन्य बचते हैं ये आपके अल्पकाल में तरलता का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा गुणात्मक में विभिन्न प्रकार के रेगुलेशन लगाकर भी आरबीआई तरलता का प्रबंधन करती है और गुणात्मक उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि तरलता प्रबंधन आरबीआई द्वारा कुछ इन विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है और इनकी दरों का निर्धारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC द्वारा किया जाता है। आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इन सभी प्रकार की दरों के प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर किस प्रकार से पड़ते हैं।